तो वेलकम गाइस, तो मैं चाह रहा आई होप आप सब लगे होंगे। आज मैं अपने एथर की कराने वाला हूँ थर्ड सर्विस। एंड अगर आप इसको देखो ना गौर से, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है, क्योंकि एथर वाले ना मतलब जो वॉशिंग है ना बहुत ज़्यादा मतलब साफ़ नहीं करते ढंग से ये लोग। यहाँ पे मैंने सेरेमिक लगाया था, मतलब सेरेमिक कोटिंग होती है, उस कारण यहाँ का देखो पोर्शन काफ़ी सही है एज़ कम्पेयर ऑफ दैट। तो ये है। एंड इसमें से मतलब जो जो कमी है ना वो बताता, जैसे ये तो गिर गई थी, और यहाँ पर ये देखो इसकी हालत देखो मिट्टी से काफ़ी ज़्यादा। बेल्ट से आवाज़ आ रही है, जो कि मैंने आपको सबसे पहले सुनाई की, तो बेल्ट से आवाज़ आ रही है, मैंने इसे साफ़ नहीं करा। और ऑलमोस्ट देखोगे तो यहाँ पर देखो 14,974 किलोमीटर चल चुकी है, तो ऑलमोस्ट 15,000 चल गई है। तो थर्ड सर्विस है। और भाई इसका सर्विस का मतलब मैंने ये बुकलेट ले रखी थी, तो ये जो बुकलेट पड़ी थी मुझे 2100 या 2200 रुपये की पड़ी थी, और 150 रुपये अलग से और मैं देता हूँ थर्ड सर्विस। इसमें एक कोटिंग फ्री थी, जिसकी पर्ची उनने काट ली है, एक सर्विस फ्री है और एक वॉशिंग फ्री है। वॉशिंग बहुत घटिया करते हैं ये लोग, पर फिर भी मैं आज फिर बोलूँगा इन्हें कि वॉशिंग अच्छी करे। जो जो प्रॉब्लम ये आ रही है कि देख भाई, वो बेल्ट से आवाज़ आ रही है, ब्रेक से आवाज़ आती है, और हमेशा ही आती है, ये कुछ करते नहीं है ब्रेक के साथ। अगर मैं कुछ बोल भी दूंगा तो 800 रुपये लेंगे 800 रुपये प्लस 150 रुपये। तो चलो चलते हैं और फिर दिखाता हूँ मैं आपको। वॉशिंग तो ये है ही गंदी, ये देखो, ये देखते हैं, ये देखो यहाँ पर देख रहे हो, तो ये देखते हैं कि कैसे साफ़ करते हैं और कैसे इसकी वॉशिंग है। और अगर आप देखोगे तो ये सर्विस सेंटर से चला रहा हूँ, डिलाइट है जो नगली में है सर्विस सेंटर, ये देख रहे हो। मतलब पूरी प्रॉपर गंदी हो रखी है, प्रॉपर अच्छी तरह से। और देखता हूँ कि कैसे साफ़ करते हैं, और इन्हें ना पहले ही बोल दूँगा कि भाई सर्विस थोड़ा ढंग से करना, क्योंकि ये 800 रुपये में धोती ही है और कुछ तो ढंग का करते ही नहीं है। चलो चलो चलता हूँ। ये हो रहा है 4/20 एंड 10 तारीख है, इसमें देखूँ तो ऐसा क्या हुआ भाई। एथर वालों ने, जब मैं एथर अपनी ले गया था ये डिलाइट वाले पे, जिसमें मैंने मेंबरशिप भी ले रखी, मेंबरशिप इन द सेंस कि 3 सर्विस का पैसा एडवांस में दे दिया था एक तरह से, 100-200 रुपये बचाने के चक्कर में। तो भाई इनने मना कर दिया और कह रहे कि बना बिना बुकिंग के नहीं आ पाओगे तुम, नगली वाला है ये, देखोगे तो अब ये कल लेकर जाऊँगा। 50, 30, 40 किलोमीटर थोड़ी सी ज़्यादा चल जाएगी, बट अब कल ही देखते इसका क्या होता है। भाई आज फिर से ले जा रहा हूँ इधर को, और ये 15,050, तो 15,037 किलोमीटर चल गई है। और आज अगला दिन है, 11 सितंबर है, क्योंकि कल तो मना कर दिया था भाई साहब ने कि भाई हम नहीं करेंगे बिना बुकिंग के। आज जा रहा हूँ, सिचुएशन वही है। एंड आवाज़ आ रही है ब्रेक ब्रेक से, अब देखता हूँ कि उन्हें पूछता हूँ क्या है, देखते हैं आज फिर। ये कुछ सर्विस के टाइम की फ़ोटोज़ है, क्योंकि वीडियो वहाँ पर अलाउ नहीं करते। तो स्कूटी का पूरा पैनल खोल गया था, पीछे का आगे का, मेरी छोटी बेल्ट भी टाइट करी है। इधर है 450S मेरी, जिसकी मैंने सर्विस कराई थी अभी रिसेंटली। एंड सर्विस में आपको बताता हूँ, थर्ड सर्विस कराई थी। एंड ये किलोमीटर चल चुकी है, मैं आपको किलोमीटर दिखा देता हूँ एग्जैक्ट, 15,240 किलोमीटर चल चुकी है। एंड भाई ये कुछ है जो मैंने अभी सर्विस कराई थी इसकी। तो बेसिकली बता देता हूँ कि भाई कितना पैसा लगा थर्ड सर्विस में। और भाई कोई भी अगर सर्विस करा रहा है एथर 450S हो या X हो, जो भी हो, तो सबको सेम ही सर्विस पड़ेगी, कुछ ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, सिर्फ बैटरी का फ़र्क है बस, और रेंज का फ़र्क पड़ जाता है इस कारण। तो ये है। अब आपको बता देता हूँ कि क्या है। सो जो पहली सर्विस, जो थर्ड सर्विस में मुझे क्या क्या कराया गया था, तो भाई इसमें कुछ खोल खाल के उनने देखा नहीं था, खुद नहीं चेक करा था। एक सिर्फ ये बोर्ड खोल दिया गया था ताकि इसे देख पाए। एंड उसके बाद मेरी ये चीज़ें खोल दी गई थी, ये प्रॉपर खोल दिया गया था, ये भी खोल दिया था। और ये निशान भी एज अ सर्विस टाइम लगे, क्योंकि उन्हें कोई नट खोलने थे इसके जो कि खुल नहीं रहे थे, तो उन्हें हथौड़ा मार मूर के खोले। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ये पूरा का पूरा निकाल दिया था। उसके बाद मैं कुछ फ़ोटो लगा दूँगा आपको यहाँ पे कि क्या है प्रॉपर। ये निकालने के बाद ये निकाल दिया था, ये निकाल दिया था मेरा। और ये वाली बेल्ट थोड़ी टाइट करी मेरी, यहाँ से जो छोटी बेल्ट जो होती है ना, वो भी अब 15,000 में यहाँ से टाइट करी गई थी, जो तरीका है उनका। ये भी खुल गया था, ये भी खुल गया था। और हाँ, इसके अंदर कोई फ़ैन नहीं आता, क्योंकि मैंने देखा था प्रॉपर फ़ैन नहीं आता। 450X उसमें शायद फ़ैन आता होगा, पर इसमें कोई फ़ैन नहीं आता, बिना फ़ैन के चलते। और आजकल ऐसा कभी नहीं हुआ कि ये ख़राब हो गई है, कुछ हो गई हो। मतलब ये है कि बारिश वारिश चाहे कितनी, मैंने 45 डिग्री धूप में भी चलाया है और ठंड में भी चलाया है, सारी तरह के मतलब दिल्ली के जो भी मौसम आते हैं उनमें सब चला चुका हूँ मैं। और इसका यार जो एक तो वो पूरा 800 रुपये लगे थे मेरे, और ये मेरे ब्रेक पैड चेंज हुए
मेरे ब्रेक पैड पूरे घिस गए थे 5,000 मतलब 15,000 में। और अब आगे वाले ब्रेक पैड थोड़े बचे हुए हैं, पर ये भी घिस जाएंगे, कुछ टाइम का ही मेहमान है ये भी। बहुत ज़्यादा ब्रेक पैड नहीं बचे, अगर आप देखना चाहोगे तो दिख रहा होगा मे भी, पर ज़्यादा नहीं बचे इसमें भी ब्रेक पैड, ये भी चले ही गए हैं ऑलमोस्ट। थोड़े से लेदर बची है तो ख़त्म हो जाएगा कुछ टाइम के बाद। तो ऑलमोस्ट जो मुझे कॉस्ट पड़ी है इसकी थर्ड सर्विस की, वो मेरे को पड़ी है भाई। हाँ, एक और चीज़, थर्ड सर्विस में ना मेरा ये शीशा टूट गया था। मैं टूट क्या गया था, मतलब मैं गिर गया था। और एक और चीज़ बताता था, इसकी डिसएडवांटेज यही है कि भाई जैसे आप गिरोगे ना तो शीशा सबसे पहले टूटेगा, क्योंकि ये हैंडल से बाहर है तो यही टूटता सबसे पहले। तो ये भी 700 रुपये का लगा था मेरा। एंड ये आपको बता देता हूँ, जो कि बिल पड़ा मुझे 400 रुपये का। और ये मैंने बुकलेट इनकी पहले ली थी 2,000 रुपये में। मुझे 3 सर्विस मिली थी इसमें मुझे, एंड 3 सर्विस के साथ एक वॉशिंग और एक सेरेमिक कोटिंग का वो मिला था। मतलब बफर मारते कुछ नहीं करते, सेरेमिक नहीं होता वो। एंड उस हिसाब से मुझे लगा लो 700 रुपये की ये पड़ी थी और 400 रुपये का ये पड़ा था, और शीशा पड़ा मुझे 700, तो 1800 रुपये की थर्ड सर्विस हो गई मेरी। और 1800 से भी ऊपर जाता अगर मेरे आगे के ब्रेक पैड डलते, वो 430 रुपये के थे। हाँ, इसमें लेबर कॉस्ट नहीं ली उनने मेरे को ब्रेक पैड डालने की। इसका रीज़न मुझे नहीं पता कि क्योंकि वारंटी में था, 1 साल नहीं हुआ था, क्योंकि ये अभी मेरी 1 साल नहीं हुई है इस स्कूटी को लिए हुआ। ये मैंने अक्टूबर में ली थी और अभी सितंबर चल रहा है। तो मोटा मोटा आपको बता देता हूँ कि भाई पहली सर्विस में क्या होता है। पहली सर्विस में ज़्यादा कुछ नहीं करते, धो धा के बेल्ट टाइट कर देंगे आपकी, और कुछ नहीं। और ये कम से कम 850 रुपये के करीब लेते हैं, क्योंकि ये बोल रहा हूँ 700 रुपये की नॉर्मल सर्विस होती है, 150 रुपये का सिलिकॉन स्प्रे मारते हैं, वो हर सर्विस में ही डलता है सिलिकॉन स्प्रे। ठीक है, सेकंड सर्विस में भी ऐसे ही हुआ था कि बेल्ट टाइट कर दी थी उनने। मेरा ये पैनल खोल के देखा था, एंड ये भी खोला था, इसे क्लीन विलीन करा, क्लीन भी नहीं करा, पता नहीं क्या कनेक्शन देख रहे थे। और यहाँ से प्लेट हटा दी। पहले प्लेट हुआ करती थी यहाँ पर एक, अगर दिखाना चाहूँ देखो, यहाँ पर प्लेट हुआ करती थी पहले प्लास्टिक की, अब नहीं है। ये अपडेट देके उनने हटा दिया, पता नहीं क्यों, ताकि शायद कूलिंग अच्छी रहे बैटरी की या कुछ ये। और जो एडिशनल जैसे 15,000 किलो मतलब चलने के बाद आपको ये खर्चा पड़ेगा ही पड़ेगा। दोनों डिस्क पैड तो आपके चेंज होंगे ही होंगे, क्योंकि अभी मेरे फ्रंट के भी होने ही वाले हैं। फ्रंट के थोड़े बचे थे तो उसने पीछे के डलवा दिए, कह रहे पीछे के डाल देता हूँ। मेरे ख्याल से आगे के डालने के पैसे लगेंगे, क्योंकि पीछे के डालने में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है ब्रेक पैड डालने में। तो यही है। बाकी अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, और बहुत जल्द